गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज क्रिसमस है, तो मैंने सोचा कि एक लेक्चर दोपहर में लिया जाए। थोड़ा शाम को हमें एक छोटा सा काम है, इसलिए हम लोग आज दोपहर को मिल रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो द लेक्चर विल बी अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर platform also. Okay, this is the last free lecture. This is the last free full lecture available on YouTube. YouTube में जो है, मैं फिर बाद में 7 मिनट्स के उनके क्लिप जो स्टार्टिंग के हैं या मुझे जो लगते हैं वो डालता हूँ। तो आज का लेक्चर भी चालू करते हैं। Okay. तो कल हमने जो मॉडर्न इनोवेटिव लर्निंग टीचिंग लर्निंग मेथड्स है उनके बारे में पढ़ा। हम अभी सॉफ्ट टीचिंग अप्रोच उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, द सॉफ्ट टीचिंग एम्फसाइजेस इम्पैथी। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करता हूँ। हाँ, सॉफ्ट टीचिंग एम्फसाइजेस एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। अभी देखो, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, व्हाट इज मीन बाय दैट? सो जैसे स्टूडेंट को सेंटर में लेके, स्टूडेंट्स, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, स्टूडेंट को सेंटर में लेके जो एक्टिविटी करी जाती है उसको लर्नर सेंटर एक्टिव अप्रोच बोला जाता है। जैसे देखो, जो पुरानी मेथड्स थी, ट्रेडिशनल मेथड थी, उसमें मोस्टली क्या होता था, फैकल्टी मतलब टीचर्स के ऊपर फोकस रहता था और टीचर जिस तरीके से ज्ञान देना चाहता है उस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हम लोग करते थे। सो नाउ, according to the an improvement and evolution in the education sector, अभी ना स्टूडेंट को किस तरीके से अच्छे से समझे ज्ञान, तो वो तरीका अपनाना चाहिए, इसीलिए उसको सॉफ्ट टीचिंग अप्रोच ऐसा बोला जाता है। इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट टू एकोमोडेट द डाइवर्स नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे उनको क्या पसंद है स्टूडेंट को, या उनको जो मेथड से पढ़ाया जाएंगी, जिस मेथड से उनको पढ़ाया जाएगा वो मेथड उनको कितना इफेक्टिव है, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना होता है। तो इसके देखो, देर आर द सिक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये आपको सबसे पहले एमसीक्यू रहता है, हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्ट टीचिंग। तो सिक्स इज एमसीक्यू। कौन से इम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूसिविटी, एक्टिव एक्टिव लिसनिंग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड फीडबैक ड्रिवन। दीज आर द सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्ट टीचिंग अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स बैकग्राउंड, इमोशंस एंड द चैलेंजेस। अभी देखो, फॉर एग्जांपल, आपके पास स्टूडेंट्स आया है फ्रॉम द एचएससी, एचएससी से आया है, वो आता है, बीएमएस में भी आता है, बीएचएमएस में भी आता है, सिद्धा में आ जाता है, तो बीएसएमएस, और उसके बाद वो आता है यूनानी, बीयूएमएस। तो ऐसे ही इसमें ये जो पूरा फैटर्निटी है, उसमें वो आने के बाद उनका बैकग्राउंड में क्या है, वो बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न के ऊपर ज्यादा फोकस किए रहते हैं। सबसे पहले उन्होंने नीट क्लियर करने के लिए 1 साल 2 साल गैप लिया रहता है। ठीक है, तो एनटी नीट क्लियर करने के लिए 2 साल गैप लिया, तो उनके दिमाग में जो सब्जेक्टिव पैटर्न होता है पूरा का पूरा हट जाता है। ठीक है, उनको एमसीक्यू ओरिएंटेशन से कैसे उसको क्वेश्चंस को हल करना है, यही दिमाग में उनके रहता है। दूसरा, इमोशंस। जब ये एनटीटी प्रिपेयर कर रहे थे बच्चे, तो उनके इमोशन ऐसे रहते कि हमें ज्यादा अच्छा कॉलेज मिले। फॉर एग्जांपल, उनको एमबीबीएस मिले, एमबीबीएस एम्स में उनको जगह मिले,
ऐसे उनके मन में ख्याल रहते हैं, न्यूरो सर्जन बनना है, कार्डियक सर्जन बनना है, ऑर्थोपेडिक बनना है, उनके उनके इमोशंस रहते हैं। और चैलेंजेस, चैलेंजेस कैसे, अभी वो उनको नहीं मिला है, सो फील दे फील रिग्रेट्स, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट 1 to 3 months ऑफ देयर एडमिशन, 1 to 3 months ऑफ देयर एडमिशन क्या करते हैं, इन द फ्रस्ट्रेशन वो रहते हैं, कि गिल्ट में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। तो उनके ये जो चैलेंजेस है आपको उनको धीरे 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 आपको बताना है कि जो भी फील्ड में आए हो, होम्योपैथ में आए हो, आयुर्वेद में आए हो, यूनानी में आए हो, सिद्धा में आए हो, तो व्हाट आर द फ्यूचर स्कोप ऑफ द फील्ड, ये आप उनको बताते हो। तो ये फ्रस्ट्रेशन वो बच्चों का धीरे धीरे कम होता है। तो दैट्स एम्पैथी शुड बी देयर इन द सॉफ्ट टीचिंग। ऐसा नहीं कि पहले दिन से उनको आप श्लोक रिसाइटेशन करोगे, पहले दिन से आप उनको डायग्राम निकालने बोलोगे, पहले दिन से उनको डिसेक्शन ले लोगे। थोड़ा उनको समझने की कोशिश करना आपका काम होता है एज अ टीचर। ठीक है। उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड क्लासरूम डायनेमिक। अभी देखो, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों चाहिए। मान लो आप एक मेथड से पढ़ा रहे हो, आप ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हो, और ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ाने के बाद क्या हो रहा है, वो स्टूडेंट जो है उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रैक्टिकल लिया, अ, मैंने प्रैक्टिकल लिया एचबी का। ठीक है, एचबी का प्रैक्टिकल लिया। एचबी का प्रैक्टिकल में जो गोल्डन ब्राउन कलर वाला, मैं हमेशा आपको 3 4 लेक्चर में बताया, गोल्डन ब्राउन कलर का टेक्निक आपको बताया। ठीक है, गोल्डन ब्राउन कलर। तो ये गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो मैच करना है ना। तो वो पहले आपने डेमोन्स्ट्रेशन करवाया, नहीं पहले, सबसे पहले आप उसका थ्योरी पार्ट पढ़ाओगे, थ्योरी, ओके। थ्योरी पार्ट पढ़ाने के बाद उसको नहीं समझ में आया, फिर उसको डेमोन्स्ट्रेशन दोगे। सो डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसके बाद उसको खुद को करने को बोलेंगे, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। उसके बाद उसको ऑस्पी दोगे, है ना। ऑस्पी, ऑस्पी दोगे। यही अगर क्लिनिकल सब्जेक्ट है तो ऑस्की दोगे, है ना। तो ये सारी चीजों के बाद उसकी वाइवा की एग्जाम लोगे, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर स्टेज में उसके नीड, जो स्टूडेंट है उसके प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ऐसे इसमें क्या होगा, उसको एचबी के बारे में सब पता चलेगा। पहला है गोल्डन ब्राउन कलर मैच करके उनको थ्योरी में दिखाना है इन द एचबी, दो प्रिंसिपल ऑफ एचबी। एसिड हिमेटिन फॉर्म होता है, इसलिए उसमें जो कलर फॉर्म होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें उसमें हम लोग जो स्टूडेंट है उनको बोलते हैं कि उसका पहले तो प्रिंसिपल आप लर्न कर लो, और उसके बाद आप उनको बताते हो टू उसके पीछे की थ्योरी, ये मेथड कैसे आई, सालिस मेथड कौन सी है, सालिस मेथड के अलावा कौन से और भी सालिस मेथड के अलावा और भी कौन सी मेथड है क्या। तो ये सारी चीजें जो है वो आप बताते हो। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप एचबी के प्रैक्टिकल में पढ़ाते हो। फिर पहले थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद में उनको डेमोन्स्ट्रेशन किया, डेमोन्स्ट्रेशन आर का यहाँ पे मिसिंग है, डेमोन्स्ट्रेशन करा, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन आपने करा है। डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद आपको उनको एक्सपेरिमेंटेशन खुद को करना है। जैसे एक्सपेरिमेंटेशन खत्म हो जाए, उनकी ऑस्पी लेना। ऑस्पी मतलब ये असेसमेंट मेथड है। ऑस्पी में क्या किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में प्रैक्टिकल बराबर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग उनके असेसमेंट, मतलब 0.5 ml तक, 0.5 मार्किंग तक ब्लड लिया क्या, उसमें बबल आया क्या, फिर गोल्डन ब्राउन कलर परफेक्टली परफेक्टली मैच दिखा रहा है क्या बच्चा। तो दीज आर द एडेप्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द फीडबैक। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें ना सर
वो बबल्स के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको उनको वापस से डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा, है ना। और फिर बाद में क्लासरूम उस तरीके से बनाना पड़ेगा। मान लो आपके क्लास प्रैक्टिकल में 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपको 10 स्टूडेंट को बुलाना पड़ेगा और 10 स्टूडेंट की ऑस्पी की एग्जाम लेनी पड़ेगी। सो दैट शुड बी द टीचिंग एडेप्टिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ओके, देन इंक्लूसिविटी, ensuring that all the learners, regardless of ability or background, feel valued or supported। सबको एक साथ लेना है। देखो, 5 उंगलियां हैं, एक छोटी, एक थोड़ी सी उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी, उससे छोटी, और ये सबसे छोटी। तो ये सब उंगली एक जैसी है क्या? नहीं है। स्टूडेंट भी वैसे ही रहते। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? ऑल द स्टूडेंट शुड बी सपोर्टेड एंड फील वैल्यूड बाय यू। सो इंक्लूसिविटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसका? सॉफ्ट टीचिंग का। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग, पेइंग अटेंशन द स्टूडेंट्स कंसर्न एंड रिस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिवली। देखो, आपने आपके पुराने टीचर्स देखे होंगे, वो क्लास के लास्ट में बोलते थे कि आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप बताओ करके, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों? अगर कुछ स्टूडेंट को बीच में क्वेश्चंस आते हैं, बीच में उसको कुछ कंसर्न है रिगार्डिंग द टॉपिक, रिगार्डिंग द टीचिंग स्ट्रेटेजी, रिगार्डिंग द टीचिंग लर्निंग मेथड, तो उसको आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से उससे उसको रिस्पॉन्ड करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में अभी टॉपिक चल रहा है षट क्रियाकाल, आयुर्वेदिक टॉपिक। तो आयुर्वेदिक टॉपिक चल रहा है षट क्रियाकाल। षट क्रियाकाल में एक आधे स्टूडेंट ने ऐसा पूछ लिया कि सर ये 6 ही क्यों है, 7 क्यों नहीं? तो उसको आपको आंसर तुरंत वही देना है ना। आप तो प्रमाण के बारे में भी वैसे है। होम्योपैथ में ऐसे पूछ सकते हैं कि डाइल्यूशन जो है, फिर डाइल्यूशन 10x किया जाता है, तो 10x और 100x में क्या डिफरेंस है? तो दैट शुड बी द योर रोल टू आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, है ना। और कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट जो है अपना जो पढ़ाई करके आते हैं, बुक से पढ़ के आते हैं, तो वो भी आपको बताते हैं कि सर मुझे तो ऐसा लगा था बुक्स में ऐसा ऐसा दिया है। सो यू शुड हैव द एक्टिव लिसनिंग ऑल्सो एज अ टीचर। स्टूडेंट तो सुनते ही है, आपको भी उनका थोड़ा बहुत सुनना चाहिए। तीसरा, पांचवा है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यूजिंग टूल्स लाइक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, वर्चुअल क्लासरूम्स एंड कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म टू एनहांस द लर्निंग। लास्ट लेक्चर में मैंने क्विज करके जो था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। सो वो क्विज क्या करती है, गेमिफिकेशन जो था वो आपने आपकी इसमें ये किया। अभी फेसबुक का एक आता है, फेसबुक का वर्चुअल 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 इंस्ट्रूमेंट आता है कुछ, मैं अभी गूगल करके आपको बताता हूँ। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। व्हेन आई एम वाज इन द डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, तो हम लोग ने वो यूज इस्तेमाल किया था। बी वर्चुअल डिवाइस, हाँ वर्चुअल रियलिटी जिसको बोलते हैं। तो ये उनका एक डिवाइस आता था, ऐसा वो डिवाइस रहता था, प्रोक्टस करके, ऑक्यूलस, सॉरी, ऑक्यूलस, ऑक्यूलस जो है, ऑक्यूलस था। और ऑक्यूलस से हम लोग बोन्स की एनाटॉमी वो फील करवाते थे स्टूडेंट को। तो दैट ऑक्यूलस आई एम शोइंग यू कैसा रहता है वो। सो मार्क जुकरबर्ग को आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये अब 360 डिग्री में घूम के वो पार्ट जो है वो आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सकते थे, या वो इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में देके फिर फीमर कहाँ है, फ्यूमरस कहाँ है, उसका मेजरमेंट, फिर वो अगर वहां पे फ्रैक्चर हो गया तो कैसा दिखता है, कौन सा नर्व डैमेज होती है। सो देयर इज अ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन यूजिंग टूल्स लाइक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, वीआर हेडसेट्स, वीआर इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम लोगों ने वो ट्राई करा था।
अभी है फीडबैक ड्रिवन, प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूअस एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू फोस्टर ग्रोथ। अभी देखो, एक्स वाई जेड अपने स्टूडेंट को कुछ चीजें पढ़ाई है, तो वो चीजें पढ़ाने के बाद स्टूडेंट के दिमाग में वो चीजें गई है, उनको समझ में आया है या नहीं समझ में आया, उसके लिए होते हैं असाइनमेंट, असेसमेंट। असेसमेंट के पहले एक होता है फीडबैक। आप जैसे क्लासरूम खत्म हो जाए, आपका क्लास खत्म हो जाए, एक फीडबैक फॉर्म, गूगल फॉर्म उनको दे सकते हो। अदरवाइज आप उनको हार्ड कॉपी में फीडबैक फॉर्म भर सकते हो कि आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको कुछ, लास्ट में एक क्वेश्चन लिखने का, आज जो मैंने पढ़ाया है तो आपको उसमें कुछ त्रुटि लगी, या आपको इन, इज देयर एनी सजेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ये फीडबैक गिवन होनी चाहिए सॉफ्ट टीचिंग। अभी प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्ट टीचिंग encourages कोलैबोरेटिव लर्निंग थ्रू अ ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड पीयर डिस्कशन। द ग्रुप प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल, मुझे स्टूडेंट्स को बताना है लॉन्गेस्ट बोन, है ना, लॉन्गेस्ट बोन। तो लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, ये स्टूडेंट को आप उसका मॉडल बनाने को बोलो। ये हो गया एनाटॉमी का। फिजियोलॉजी में हम ऐसा बोल सकते हैं कि धातु पोषण न्याय जो है आयुर्वेद में, धातु पोषण न्याय, है ना, केदार कुल्या खले कपोत, ये जो न्याय है ना, उनके मॉडल आप उनको बनाने को बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, एक्टिव लर्निंग भी उनका आ जाता है, और उनका काइनेस्थेटिक मतलब उनका हैंड मूवमेंट भी, हैंड ऑन ट्रेनिंग भी अच्छा हो जाता है। और ऑस्की, ऑस्की में ऑस्की भी आप करवा सकते हो इन थर्ड ईयर स्टूडेंट की। कोई केस आई है, वो केस मतलब इमरजेंसी में पेशेंट लैंड हुआ है और उसको आपको सीपीआर देना है, तो ऐसे आपको डिफरेंट 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 प्रोजेक्ट्स, पीयर डिस्कशन आप उनके अरेंज कर सकते हो। यूज पॉजिटिव इन री इन्फोर्समेंट टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। अभी ये जो पॉइंट है, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, मतलब एफ वाई के बच्चे जो है, एफ वाई बी एम एस हो गया, बी एच एम एस हो गया, है ना। एक, मैं बाकी सब नहीं लिखता है, अपने पास इतना समय नहीं है। तो ये जो है, इन बच्चों को आपको पहले तो उनका ब्रेन जो है आपको वॉश करना पड़ेगा। उनके दिमाग में ऐसे गिल्ट भरा हुआ रहता है कि मैं को भी, मैं थोड़ा सा दो मार्क, दो पांच मार्क मिल जाते तो मैं अच्छे कॉलेज में जाता, अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिलता। सो आपको उनको बताना है कि आप यहाँ तक आए हो, बीएमएस में, बीएचएमएस में, यूनानी में, होम्यो सिद्धा में, तो आप में उस शास्त्र के लिए, जैसे अभी आयुर्वेद शास्त्र है, होम्योपैथ है, तो उसमें आपको एक्सीलेंस की तरफ भागना है। आपको उस सब्जेक्ट में एक्सीलेंस पाना है, और समाज में जाके जो भी पेशेंट्स हैं, जिन पेशेंट्स को न्याय नहीं मिलता है, उनका आप, उनकी आपको सेवा करना है ना। तो बाद में फिर धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, ये सब चीजें धीरे धीरे आएंगी। तो उनको पॉजिटिव रिफॉर्मेंस, पॉजिटिव री आपको करना है, और उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, मोटिवेशन देना है। इनकॉर्पोरेट एक्टिविटी दैट कैटर्स टू मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स। वार्क, वार्क में क्या होता है, वार्क का एमसीक्यू में हम हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज अ वार्क। वर्क इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड काइनेस्थेटिक, है ना। तो ये आपका एमसीक्यू हो गया, और ये एमसीक्यू हमेशा आपको याद रखना है। आपको वो पूछ सकते हैं, आपको वो हमेशा इसका मैच द पेयर्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय वी, व्हाट इज मीन बाय ए, व्हाट इज मीन बाय आर, व्हाट इज मीन बाय के, है ना। तो डिफरेंट एक्टिविटी आप लर्निंग स्टाइल्स में इस्तेमाल कर सकते हो। बाद में है प्रमोट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अभी एग्जांपल्स, आइस ब्रेकर एक्टिविटी टू बिल्ड रैप्टर्स। आइस ब्रेकर मतलब क्या है, देखो, आपके क्लास में रोल नंबर्स दिए रहते हैं 1 to 100, है। तो आपको एक तो रैंडम नंबर करके एक आता है सॉफ्टवेयर, अदरवाइज यू कैन पिक द चीट्स, है ना।
या ऐसा भी कर सकते हो कि डिफरेंट एनिमल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। एक ग्रुप रहेगा एनिमल्स का, एक ग्रुप रहेगा बर्ड्स का, एक ग्रुप रहेगा कुछ डे टू डे एक्टिविटी का। ऐसे चिट्स बांटना है और फिर बाद में उनके ग्रुप बनाने हैं। तो आपके जो स्टूडेंट रहेंगे वो स्ट्रेंजर्स के साथ खड़े रहेंगे। तो दैट आइसबर्गर सॉरी आइस ब्रेकर एक्टिविटी टू बिल्ड रैप्टर, एक दूसरे में बॉन्डिंग वापस से अच्छे से बने, इसलिए आप कर सकते हो। फ्लेक्सिबल डेडलाइंस फॉर असाइनमेंट टू एकोमोडेट इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं कल शाम तक मुझे होमवर्क सबमिट करो, आप उनको बोल सकते हो कि होमवर्क जो है आपकी जब कंप्लीट हो अच्छे से तब सबमिट करो। सो देयर आर द फ्लेक्सिबल डेडलाइन, है ना। वन ऑन वन मेंटोरिंग सेशन टू एड्रेस स्पेसिफिक चैलेंजेस। अभी मेंटर मेंटी का एक कॉन्सेप्ट रहता है इन एमयूएचएस, मेंटर मेंटी। मेंटर मेंटी का एक स्पेसिफिक बुक्स भी रहती है हर कॉलेज में। उसमें क्या होता है कि मान लो 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में से 10-10 स्टूडेंट एक एक टीचर के पास जाते हैं, और एक टीचर क्या करता है, उन जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, 10 स्टूडेंट है मान लो, तो 10 स्टूडेंट की एक मीटिंग करवाता है और उनके पढ़ाई के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो क्लासरूम में इन फ्रंट ऑफ 100 स्टूडेंट जो बता नहीं सकते, ऐसे इसमें वो मेंटरिंग सेशन में 1-to-1 इंटरेक्शन होती है 10 स्टूडेंट की, 5 स्टूडेंट की, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट रूल्स है। तो इससे क्या होता है कि उस बच्चे में नॉलेज के बारे में कुछ चैलेंजिंग चीजें चल रही है क्या, उनको कुछ तकलीफ है क्या, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज है क्या, है ना, हॉस्टल रिलेटेड कुछ इश्यूज है, वो आप उनसे डिस्कस करके उनको पढ़ाई में मदद कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, है ना। अभी है यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक टीचिंग एंड बेसिक स्किल ऑफ टीचिंग। बेसिक टीचिंग एंड टीचिंग स्किल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव पेडागोगी। देखो, ट्रेडिशनल मेथड है, उसी को इवॉल्व करके हमने इनोवेटिव मेथड बनाई है, तो ये बेसिक है। दे इंश्योर दैट द एजुकेटर कैन डिजाइन, डिलीवर एंड एसेस द लेसन इफेक्टिवली व्हाइल एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर। जो भी जरूरत है, अभी देखो आप एनटीटी पढ़ आपको एनटीटी का ज्ञान चाहिए, कोई बहुत सारे बुक्स है, बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे ग्रेज एनाटॉमी हो गया, बहुत बड़ी बुक है, तो उसमें से कंसाइज फॉर्म में आपको ज्ञान चाहिए। तो आज आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो देयर शुड बी द चेंज इन डिजाइन, डिलीवरी ऑफ लेक्चर। अभी कैसा है, एक्सेस द लेसन इफेक्टिवली, मतलब मेरा जो लेक्चर है मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आप वापस देख 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 के एक एक कॉन्सेप्ट सीखे जा रहे हो, उसके ऊपर सोचे जा रहे हो कि इसमें कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू कैसे बनेंगे, क्योंकि एनटीटी के एग्जाम जो है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेगी, है ना। उसके बाद है बेसिक टीचिंग प्रिंसिपल्स। बेसिक टीचिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं? क्लैरिटी इन द ऑब्जेक्टिव्स, क्लियरली डिफाइन दैट व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न बाय द एंड ऑफ सेशन। अभी जब भी हम माइक्रो टीचिंग करते थे, माइक्रो टीचिंग मतलब 5 to 10 स्टूडेंट को 30 मिनट में, 40 मिनट में पढ़ाना। तो पीपीटी जब बनाते हैं तो ये लर्निंग आउटकम, इसको एलओ बोलेंगे हम, लर्निंग आउटकम। व्हाट शुड बी द लर्निंग आउटकम, ये स्टार्टिंग में ही आपको लिखना है। और उसमें एक वर्ड आता है, एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट हैव टू स्टूडेंट शुड लर्न दिस टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज हीमोग्लोबिन पढ़ा है, तो हीमोग्लोबिन पढ़ाने के बाद स्टूडेंट को व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन estimation. So these are the learning outcome of this पर्टिकुलर लेक्चर, है ना। तो क्लियरिटी इन द ऑब्जेक्टिव, यूज ब्लूम्स टेक्सोनोमी टू कैटेगराइज ऑब्जेक्टिव इनटू कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। अभी ये आप वर्ड ध्यान में रखना, हमेशा आपको काम में आएगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन जैसे जैसे लेक्चर हमारे होते जाएंगे हम आपको वो करते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, ये वर्ड आप याद रखो।
एंगेजिंग लर्नर्स, इनकॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग। आपको स्टोरी बतानी है, ज्वर हो गया, ज्वर कैसे पैदा हुआ, तो इसकी स्टोरी ब्रह्मा जी और वो सब है ना, दक्ष प्रजापति का ग्रंथ, ये सब वीरभद्र का स्टोरी, तो ये स्टोरी टेलिंग मेथड आप एंगेज करने के लिए कर सकते हो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मैं जैसे जैसे बीच बीच में, अभी ये तो सारी नोट्स ही है, आप पढ़ भी सकते हो, फिर भी मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आपको बीच बीच में एग्जांपल दे रहा हूँ। सो देयर आर द वे टू गिव रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, अभी जैसे हैंड्स ऑन एक्टिविटी में एम आई, सॉरी, आई एम, है ना, आई एम कैसे दिया जाता है, फिर आईवी कैसे दिया जाता है, फिर सीपीआर कैसे दिया जाता है, दैट शुड बी द एक्टिविटीज टू मेक लेसन्स रिलेटेबल, है ना। यूज इंटरेक्टिव टूल्स लाइक पोल्स, क्विज। क्विज तो लास्ट लेक्चर में मैंने उसका वेबसाइट खोल के आपको उसका एग्जांपल भी बताया था। जीडी, ग्रुप डिस्कशंस। तो एंगेज एंगेज जितने स्टूडेंट अटेंटिव रहेंगे क्लास में, उतना आपका लेक्चर अच्छा होने वाला है। केटरिंग टू लर्निंग स्टाइल्स, है ना, लर्निंग स्टाइल्स अच्छी बनानी है, तो विजुअल लर्नर के लिए यूज द डायग्राम्स, चार्ट्स एंड वीडियोस, है ना। ऑडिटरी लर्नर के लिए लेक्चर्स, डिस्कशंस, ऑडिटरी पैरामीटर्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए एम्फसाइज एक्सपेरिमेंट्स, रोल प्लेज, फिजिकल एक्टिविटीज। वार्क हो गया नहीं यहाँ पे, VAR के भी रीडिंग के लिए, रीडिंग इज अ पैसिव लर्निंग फॉर्म, सो उसको इधर इन्वॉल्व किया नहीं है। तो विजुअल लर्नर के लिए आपको डायग्राम्स बनाने हैं, या ऐसा भी कर सकते हो कि आप व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आपके क्लासरूम में होगा, स्टूडेंट को बोल सकते हो कि आप जो है वो डायग्राम्स बनाओ और मुझे दिखाओ कि आप बराबर बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। चार्ट्स का भी ऐसा ही है, वीडियो आप प्ले कर सकते हो। ऑडियो, ऑडिटरी लर्नर्स के लिए लेक्चर्स उनको दे सकते हो, ऑडियो बुक्स दे सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। और काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए एक्सपेरिमेंट, रोल प्लेस, फिजिकल एक्टिविटीज आप दे सकते हो, ठीक है। अभी कोर टीचिंग कॉन्सेप्ट, स्किल एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अभी आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट आते हैं आवरण, तो आवरण का कॉन्सेप्ट बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, तो कितने बार भी पढ़ ले वो ग्रंथों से, वो नहीं होता है। तो आप एज अ टीचर आपका क्या रोल है, द टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूजिंग एनालॉजीज एंड एग्जांपल्स, है ना। उसके बाद ब्रेक कंटेंट इनटू मैनेजेबल चंक्स एंड मेंटेन लॉजिकल सीक्वेंसेस। हम जिसको बोलते हैं निमोनिक्स, निमोनिक्स आप उनको बनाने को बोल सकते हैं याद रखने के लिए। स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, है ना। व्हाट आर द ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब, फॉर एग्जाम्पल, मैं वापस एग्जाम्पल लिखते हैं एचबी का। एचबी में हम ऐसा पूछते हैं कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के मेथड, साहलीज मेथड अकेली है क्या। उसके आंसर दो हो सकते हैं, अकेली है और उसके साथ साथ दूसरे भी मेथड है। और उसके बाद तुरंत पूछना है, अकेली नहीं, उसके साथ साथ और भी मेथड्स हैं, सालिज मेथड के साथ साथ, तो और कौन सी मेथड्स है ना। उसके बाद और आप पूछ सकते हो, तो फिर साहलीज मेथड को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है ना। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साहलीज एस्टिमेशन मेथड, साहलीज हीमोग्लोबिन मेथड ऑन अपोजिट ऑफ ऑल द रिमेनिंग मेथड्स, है ना। उसके बाद यूज ब्लूम्स टेक्सोनोमी टू क्रिएट मिक्स ऑफ फैक्चुअल, एनालिटिकल एंड इवेल्युएशन क्वेश्चंस। आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। स्किल ऑफ reinforcement, यूज वर्बल प्रेजेस, रिवॉर्ड्स और द इंकरेजिंग गेस्चर टू मोटिवेट लर्नर्स। उनको आप अच्छा रिवॉर्ड दे सकते हो, उनको बोल सकते हो कि आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, या आपको क्लास का मॉनिटर बनाया जाएगा, या आपको वाइवा में अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा आप उनको बता सकते हो स्टूडेंट को। प्रोवाइड अ स्पेसिफिक फीडबैक टू reinforce करेक्ट रिस्पॉन्सेस, है ना। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स,
इस्टेब्लिश अ क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन एट द बिगिनिंग। देखो, क्लासरूम में जब आप भी क्लास लेते हो तो उनके कुछ रूल्स बनाओ। मान लो आप एग्जाम आप क्लास शुरू करने से 5 मिनट बाद कोई भी स्टूडेंट अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट अंदर आते रहते हैं, मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन सर बोलते, तो उसमें क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप कुछ क्लियर रूल बनाओ। दूसरा, कुछ कुछ कॉलेजेस में मोबाइल का इस्तेमाल ही बंद है, तो वो भी एक रूल हो गया। यूज नॉन वर्बल क्लूज सच एज हैंड गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू मैनेज द क्लासरूम बिहेवियर। बच्चे बहुत शरारत कर रहे हैं तो आपको आपका थोड़ा सा वॉइस टोन जो है हार्श करना पड़ेगा, एकदम सॉफ्ट टोन में आप नहीं बात कर सकते, है ना, ऐसा। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल, मेंटेन आई कांटेक्ट एंड यूज द अप्रोप्रिएट वॉइस मॉड्यूलेशन टू एंगेज द स्टूडेंट। स्टूडेंट की तरफ आप देखो, जैसा नहीं कि आप डायग्राम निकाल रही हो व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे और बच्चे पीछे जो है मस्ती कर रहे हैं, है ना, तो ये सब चीजें नहीं चलेगी। इनकॉर्पोरेट विजुअल एड्स लाइक स्लाइड्स और प्रोप्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग। आप पीपीटी बना सकते हो और उनको अच्छे से इस्तेमाल आप कर सकते हो। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स, चेंज टीचिंग स्ट्रेटेजीज पीरियडिकली टू सस्टेन अटेंशन। आप बीच बीच में एक्टिवली उनके क्वेश्चनिंग कर सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो, डायग्राम निकाल सकते हो। जैसे द्रव्य गुण करके एक सब्जेक्ट रहता है आयुर्वेदा में, तो द्रव्य गुण में आप बता सकते हो कि ये हर्बल प्लांट है, गेस करो कि ये कौन सा है, उसका रसवीर्य विपाक कौन सा होता है। तो ऐसा आप प्रेजेंटेशन में वो कर सकते हो, या आप डायरेक्टली वो हर्बल प्लांट उनके हाथ में दे सकते हो और आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हो। इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया ग्रुप एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेशन। अभी फिर दो दो मेडिसिन के प्लांट उनको दे दो। मान लो आपने दे दिया नीम का पत्ता और दूसरा दे दिया आम का पत्ता, तो नीम का कैसा है, कंपाउंड लीफ है, सिंपल लीफ है, वॉट एवर द यूर एक्सपर्टी, आप उनसे आप करवा सकते हो। तो वेरिएशन ऑफ स्किल एक ही मेथड से नहीं करना है, एक मेथड, दूसरी मेथड, तीसरी मेथड, ऐसा कर सकते हो। बाद में है कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक। कंडक्ट फ्रीक्वेंट फॉर्मेशन फॉर्मेटिव असेसमेंट क्विजेस असाइनमेंट टू गॉ अंडरस्टैंडिंग। ये करना ही है। अगर आपने बार बार उनको असेसमेंट नहीं दिया तो बच्चे खाली एक ही एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, दूसरी एग्जाम में पढ़ाई भूल जाते हैं। त्याला मराठीत म्हणतात ना, मागचं पाठ पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंटिन्यूअसली असेसमेंट एंड फीडबैक लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक पे उनके टेस्ट आपको कंडक्ट करना है। यूज ऑफ समेटिव असेसमेंट टेस्ट प्रोजेक्ट्स टू मेजर ओवरऑल अचीवमेंट्स, है ना। फिर एक साथ सब, मतलब फर्स्ट पीरियडिक, सेकंड पीरियडिक, थर्ड पीरियडिक, इसका जो समेशन है वो रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद प्रोवाइड एक्शनेबल फीडबैक टू हेल्प द लर्नर्स आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी देखो 75% के मार्क्स ऊपर रह गए तो वो हो जाते हैं फास्ट परफॉर्मर, और जो 45 के नीचे आता है, 40-45 के नीचे आता है, उसको बोलते हैं स्लो लर्नर। तो स्लो लर्नर को उनसे फीडबैक लेना है आपको कि आपको क्या चाहिए, आपको पढ़ाई में कहाँ दिक्कत है, श्लोक पाठांतर नहीं हो रहे, या आपको मॉडर्न के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे, कि डायग्राम नहीं करनी आ रही। सो प्रोवाइड एक्शनेबल फीडबैक टू हेल्प लर्नर्स आइडेंटिफाई आइडियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन यूटिलाइजिंग टीचिंग स्किल्स। अब ये कौन सी है, लेसन प्लान आपको कंटिन्यूअसली बनाने हैं। लेसन प्लान के बारे में लास्ट टाइम में बताया था कि वीकली आप क्या पढ़ाने वाले हो आगे, स्टूडेंट को देते जाओ। एक मतलब मान लो मेरे को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ाना है, तो पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल, फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना। तो लास्ट में हमारा गोल है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कराना और उनको पहले से पढ़ के आने को बोलना है। तो ये हफ्ते में आपको ये करना है, ये स्टूडेंट को अगर पता रहेगा लेसन प्लान, तो वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा अपना टीचिंग की। बैलेंस टीचर सेंटर एंड लर्नर सेंटर मेथड। टीचर सेंटर मेथड कौन सी ट्रेडिशनल है, डिक्टेटरी लेक्चरशिप है। दूसरी है लर्नर सेंटरिंग मेथड में आप उनको बोल सकते हो प्रोजेक्ट बनाओ करके वगैरह। तो ये आपको दोनों में बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोजेक्ट बनाओ तो प्रोजेक्ट बनाओ, नहीं, प्रोजेक्ट बनाने की एक्टिविटी आपको छोड़ देना है। वो प्रोजेक्ट बना के आएंगे तब तक आप क्या करो, उनके लेक्चर लेते जाओ, उनके कॉन्सेप्ट अच्छे करते जाओ स्टूडेंट्स के, 10 मिनट्स रिमेनिंग। Continuously adapt teaching strategy based on the student progress and the feedback. कंटिन्यूअसली धीरे, कभी
टीचर सेंट्रिक मेथड लेना है, स्टूडेंट बोर हो गए फिर उनको प्रोजेक्ट देना है, उनको पीरियडिक असेसमेंट देना है, वो छोड़ाने के बाद फर्स्ट टर्म की एग्जाम के क्वेश्चंस उनको मॉडल आंसर पेपर सॉल्व करने को बोलना है। ठीक है, तो देयर इज ए कंटिन्यूसली अडॉप्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड द फीडबैक। बाद में आता है इनकॉर्पोरेट सेल्फ, yes that's in part, incorporate self assessment tool to encourage learners autonomy। कुछ स्टूडेंट रहते हैं, there are some students in your class that they are the highly introvert, है ना। तो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट के लिए आप उनको मैं तो बोलता हूँ जो इनविजिबल स्लेट रहती है, इनविजिबल मतलब आप लिखने के बाद उसको मिटा भी सकते हो, तो ऐसी वो जो एक स्लेट रहती है उसमें श्लोक रिसाइटेशन करने को मैं बोलता हूँ। क्योंकि क्या होता है, श्लोक रिसाइटेशन करने के लिए स्टूडेंट जब लिखने जाते हैं तो याद करने की कोशिश करते हो, याद करेंगे तो उनको देख देख के लिखेंगे तो उनको याद होगा क्या, नहीं होगा। तो दैट स्लेट मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट गूगल पे हम देखते हैं, मैजिकल स्लेट करके रहता है प्रोडक्ट। तो आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है डिवाइस, तो इस डिवाइस में मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, ये कैसा है, इरेजेबल रहता है पूरा, है ना। तो इसमें इरेजेबल होने की वजह से क्या होता है, ये स्टूडेंट जो है अच्छे से वो श्लोक रिसाइट कर सकते हैं और सेल्फ असेसमेंट भी उनको कर सकते हैं। मतलब मैंने अगर श्लोक लिखा है वातस्य वृक्ष लघुच्चल बहु शुभ्र बहु शीघ्र शीत परुष विषदा तस्य रोक्षात वातला, तो बीच में वो अटक जाते हैं, अटक जाने के बाद वापस से लिखते हैं, तो दैट इंप्रूव्स द सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी इन देम, है ना। यूज रिफ्लेक्टिव टीचिंग टू इम्प्रूव द टीचिंग इफेक्टिवनेस, है ना। तो ये आप पूरा का पूरा टीचिंग मेथड यहाँ तक हमारा आता है और ये खत्म होता है। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस, टीचिंग मेथड्स हमारा यहाँ पे एंड होता है। एनी क्वेश्चंस, अगर आपको क्वेश्चंस है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो या मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम लोग क्वेश्चंस का देखेंगे, है ना। देयर इज ए स्टूडेंट किरण डेरेवन, ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैप्पी क्रिसमस एंड देयर इज अनाउंसमेंट दैट वी आर गोइंग टू अनाउंस सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन आवर कोर्स। मुझे थोड़ा सीनियर से बात करनी पड़ेगी, काकानी सर से वगैरह वगैरह, जो टीम मेंबर से बाकी। तो मेरी क्रिसमस एंड आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे टुडेज आयुर्वेद प्लेटफॉर्म की तरफ से। साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे, थैंक यू। इसका ये लेक्चर के जो असर्शन रीजनिंग, मैच द पेयर्स या फिल इन द ब्लैंक्स के जो एमसीक्यू जैसे एनटीटी में फॉर्म होते हैं, वैसे एमसीक्यू की एक असेसमेंट टू आपकी बहुत ही जल्द मैं डालूंगा। और जैसे ही वो हो जाए फिर अगले दिन मैं उसको पीडीएफ में बना के डालूंगा। अभी मोस्टली 5 लेक्चर्स आर कंप्लीटेड वन, तो आगे के लेक्चर्स जो है वो ट्रिम रहेंगे, ट्रिम मतलब 5 to 7 मिनट्स के रहेंगे। और 5 to 7 मिनट्स के फ्री लेक्चर अवेलेबल रहेंगे, फुल लेक्चर्स जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन में एंड्रॉयड हो गया आईओएस हो गया, उसमें आपको वो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। बट ऑब्वियस उसके लिए वो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, तो वो आपको पेड फॉर्म में रहेंगे, प्रीमियम फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, कुछ अगर आपको डाउट है तो आप हमें संपर्क कीजिएगा। ओके, थैंक यू।